बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक और बहुत अहम एक टॉपिक लेकर आए हैं। उसके हवाले से जो सवाल था वो लेकर आए हैं, उसका आपको तफसीली जवाब देंगे। और ये टॉपिक जो है ये बहुत कॉमन है। अज़दवाजी ज़िंदगी जो होती है वो बहुत नाजुक एक रिश्ता होता है, जिसको इंसान कभी गुस्से में, कभी शऊरी तौर पर, कभी लाशऊरी तौर पर तोड़ बैठता है। तो उस हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता। तो हमसे इसी हवाले से एक सवाल पूछा गया था। हम आपको सवाल भी बताएंगे, उसका आपको तफसीली जवाब भी बताएंगे, लेकिन उस सवाल और उसके जवाब तक जाने से पहले आपको हमेशा की तरह ये कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियोस दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी मन घड़त कहानी या बात नहीं होती। ये सारी बातें अप्रूव्ड होती हैं कुरान और हदीस से, कुतुब से, उलमा कराम के जो जो उन्होंने रवायात की होती हैं, सहाबा कराम की रवायात होती हैं, उन सब से सबका निचोड़ होता है ये बातें। तो हम आपको अपने इस सवाल की तरफ इस बात के साथ लेकर चलते हैं कि क्या मुतल्लिका अलैदगी और तलाक याफ्ता औरत पर अज़दवाजी घर में इद्दत वाजिब है। टाइटल ये है कि एक तलाक याफ्ता औरत है या उसको अलैदगी हो गई है उसकी, तो वो अपनी ये इद्दत पूरी करना चाहती है अपने ससुराल के घर में, यानी जिस घर में उसकी शादी हुई थी। तो ये पूछा गया है कि क्या उस घर में उसकी ये इद्दत वाजिब है। तो हम इसके साथ ही सवाल की तरफ चलते हैं कि बीवी शौहर की रज़ामंदी के बगैर अपने घर वालों के घर चली गई। खुला और अलैदगी से गुजरने के बाद वो अपने शौहर के घर में तलाक के बाद इद्दत गुजारना चाहती है। क्या शौहर के लिए जायज़ है कि वो इसे अपने घर में इद्दत गुजारने की इजाज़त ना दे, या वो गुनाह करेगा? बराए करम नोट करें कि इसने अपना सारा सामान अपने ख़ानदान के घर मुंतकिल कर दिया है और दूसरी बीवी और उसके साबिक शौहर के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए ऐसा करना चाहती है। सवाल एक दफ़ा फिर से आपको बता देते हैं कि बीवी शौहर की रज़ामंदी के बगैर अपने घर वालों के घर चली गई। खुला और अलैदगी से गुजरने के बाद वो अपने शौहर के घर में तलाक के बाद इद्दत गुजारना चाहती है। क्या शौहर के लिए जायज़ है कि वो इसे अपने घर में इद्दत गुजारने की इजाज़त ना दे, या वो गुनाह करेगा? बराए करम नोट करें कि इसने अपना सारा सामान अपने ख़ानदान के घर मुंतकिल कर दिया है और वो दूसरी बीवी और उसके साबिक शौहर के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए ऐसा करना चाहती है। तो हम इनको इस बात का जवाब बताते हैं कि अगर मुआवजे के बदले खुला या तलाक मुकम्मल हो जाए तो औरत को अपने शौहर से मुकम्मल तौर पर तलाक हो जाती है, और इसकी तलाक बैना सुगरा के उन्वान से आती है। वो इसके लिए अजनबी हो गई है, इसलिए इसके लिए इसके साथ रहना जायज़ नहीं, और वो इसके घर में इद्दत की पाबंद नहीं है, और वो इसे रहने देने का पाबंद भी नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात पर राज़ी हो कि वो इसके घर में इद्दत कर सकती है, तो वहाँ कोई और होना चाहिए ताकि वो अकेले ना हो, और इसे अपने साबका शौहर के सामने पर्दा करना चाहिए। हल मौसूआ फ़कीहा में है कि अगर साबका शौहर का घर इन दोनों के लिए काफ़ी कुशादा हो और वो एक अलहदा कमरे में रह सकती हैं जिसमें दरवाज़ा बंद हो और तमाम ज़रूरी सहूलियात के साथ, जबकि साबका शौहर बाकी घर में रहता हो, जायज़ है। अगर इनके दरमियान कोई दरवाज़ा बंद ना हो, लेकिन इसके साथ कोई महरम हो जो इसे इसके साथ तन्हा होने से बचा सके, तो ये जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। इसी हवाले से शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इसने तीसरी तलाक दी हो और घर में कोई और होता कि वो इस शौहर के साथ तन्हा ना हो जिसने इसे तलाक दी है, इसके घर में रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो अपने ख़ानदान के घर जा सकती है। लेकिन अगर घर में इस मर्द के सिवा कोई ना हो जिसने इसे तीसरी तलाक दी हो, तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो इससे बिल्कुल तलाक याफ्ता है और अब इसके लिए जायज़ नहीं है। इस बिना पर इसके लिए इसके साथ तन्हा रहना ठीक नहीं, इसलिए इसे छोड़कर अपने घर वालों के घर जाना चाहिए।
اس بنا پر آپ کو اس سے اپنے گھر میں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رہائش کی حقدار نہیں ہے۔ رجعی طلاق کی صورت میں اسے ازدواجی گھر میں عدت کرنی چاہیے، اسے رخصت کرنا جائز نہیں۔ شرع منتہی الارادات میں ہے کہ رجعی طلاق یافتہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے، لیکن سوگ کی حالت میں نہیں، جیسے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ یہ امام احمد نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ اس مدت کے دوران باہر نکلے۔ ناظرین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شوہر نے اسے جانے کی اجازت دی ہے یا نہیں، کیونکہ عدت کے دوران یہ اس کے حقوق میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے۔ لہٰذا شوہر کو اس کے حقوق میں سے کسی کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیسا کہ اسے عدت کو چھوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں سوال اور جواب اور آپ موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور ہم آپ کو یہ میسیج دیں گے کہ حتی الامکان اس ناپسندیدہ فعل سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق جیسے فعل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، اسی میسیج کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔